और परीक्षा में धांधली पर सख्ती बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार लोकसभा में नया संशोधन विधेयक पेश करने जा रही है। पीएम मोदी के आश्वासन के बाद सोमवार को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह लोकसभा में नया बिल पेश कर सकते हैं। इसमें सजा और जुर्माने के प्रावधानों को और भी ज्यादा सख्त किया गया है। प्रस्तावित कानून के तहत सजा और जुर्माने में भारी बढ़ोतरी की गई है। पेपर लीक में दोषी पाए जाने पर अब सजा को 3 से 5 साल से बढ़ाकर 5 से 10 साल तक के लिए किया जाएगा, जबकि 10 लाख रुपए जुर्माना बढ़ाकर 50 लाख रुपए तक किया जाएगा। संगठित गिरोह के लिए 5 से 10 करोड़ जुर्माना वसूलने के साथ परीक्षा का खर्च भी वसूला जाएगा। साथ ही 7-8 साल तक किसी भी सार्वजनिक परीक्षा से बैन किया जाएगा। बिल में 2 नई धाराएं 12A, 12B जोड़ी गई हैं, जिसके तहत केंद्र सरकार एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कर पाएगी। केंद्रीय जांच एजेंसी या SIT को केंद्र सरकार द्वारा मामला सौंपे जाने की 2 महीने के अंदर जांच पूरी करनी होगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए रोजाना सुनवाई होगी। इस बीच धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद CJP ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया है, जिसके बाद जंतर मंतर से बैरिकेड्स भी हटा दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने सभी रास्ते खोल दिए। दिल्ली मेट्रो के सारे स्टेशन खुल जाने से लोगों ने राहत की सांस ली है। और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। छात्रों को उकसाने के आरोपियों ने 14 दिन की कस्टडी में बेऊर जेल भेज दिया गया। ये कार्रवाई कल सड़कों पर हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद देखने को मिली। कल अचानक बिहार में सड़कों पर भारी उपद्रव देखने को मिला। दिल्ली और पटना में छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में छात्र संगठनों ने बिहार बंद का ऐलान किया और उग्र प्रदर्शन किया, जिसको तेज प्रताप यादव ने न सिर्फ समर्थन दिया बल्कि वो खुद छात्रों के आंदोलन में शामिल भी हुए थे। इसको लेकर उन पर छात्रों को उकसाने और भड़काने का आरोप है। अपने हक के लिए और अपने युवाओं के लिए हम मर मिटने के लिए तैयार हैं। इसके बाद पूर्व मंत्री लालू यादव के बेटे तेज प्रताप को कोर्ट ने 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। आदेश के बाद देर रात उन्हें बेऊर जेल में शिफ्ट किया गया। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन की जांच के आधार पर ये कार्रवाई की गई। मामले को लेकर बिहार की सियासत भी गर्म हो गई और तेज प्रताप यादव और उनके समर्थकों ने इस कार्रवाई को राजनीतिक बताया। बिना किसी FIR के उनको अरेस्ट किया गया, किसी ऑफेंस की जानकारी नहीं दी गई कि उन्होंने कोई घटना किया है। फिलहाल तेज प्रताप यादव 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल में रहेंगे। हालांकि तेज प्रताप को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद बिहार में राजनीतिक हलचल और तेज हो गई है। यूपी के हरदोई में कारोबारी के घर करोड़ों की चोरी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। इस पूरे मामले में 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही चोरी के ढेर सारे पैसे भी बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस के शिकंजे में आए ये वही आरोपी हैं जिन्होंने किराना व्यापारी पंकज अग्रवाल के भरोसे का फायदा उठाया और घर में चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। वहीं पुलिस ने अब इस पूरी वारदात में शामिल 14 आरोपियों को पकड़ लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के पास से चोरी के 1 करोड़ 28 लाख रुपए से ज्यादा कैश बरामद कर लिए गए। साथ ही घर से चुराए गए अन्य पैसों का पता लगाया जा रहा है। इस पूरे मामले में पुलिस ने बताया कि वारदात की पूरी साजिश में घर में काम करने वाले 3 नौकरों ने ये साजिश को रचा और चोरी की वारदात से पहले मालिक को नशीला पदार्थ पिला दिया। घटना का सफल अनावरण करते हुए लगभग 1 करोड़ 29 लाख रुपए बरामद किए गए हैं तथा 14 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है तथा 2 बाल अपचारी नियमानुसार हिरासत में लिए गए हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और अन्य आरोपियों का भी पता लगा रही है। प्रभात महाराष्ट्र के जहां वाशिम में तड़के 4 दुकानों में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से छोटी सी चिंगारी ने कई दुकानों को अपनी जद में ले लिया। दुकानदारों को काफी नुकसान हो गया। वहीं दुकान से उठती आग की लपटों को लोगों ने जैसे देखा, मौके पर भारी भीड़ जुट गई। लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन तब तक आग काफी तेज हो गई थी। आसपास की कई दुकानों को अपनी चपेट में ले चुकी थी। आग की सूचना पर मौके पर आई दमकल विभाग की टीम ने आग बुझाने की कोशिश शुरू की, लेकिन दुकानों में लगी आग बढ़ती गई, जिसके बाद JCB की मदद से दुकानों के शटर तोड़ दिए गए और फिर बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो वहीं पूरे हादसे में दुकानदारों को भारी नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते दुकान में आग लगी थी।